हरे कृष्णा। मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करनी है। आप जानते हो, मैंने हाल ही में जीवन को जीने का एक नया तरीका अपनाया है। जीवन की धारा के साथ बहना, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि यह सोचने का तरीका बहुत शानदार है और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसे शेयर किया जाए। जीवन की धारा के साथ बहने का मतलब है कि हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वह हमारे सामने आता है, बिना ज़्यादा चिंता किए या भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचें। हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम जीवन की धारा के साथ बहते हैं तो हम हर पल का आनंद ले सकते हैं और तनाव से मुक्त रह सकते हैं। चलो इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यह सीखा कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हो, हम अक्सर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन वास्तव में वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। भविष्य के बारे में चिंता करने से केवल और केवल तनाव बढ़ता है और हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम और ज़्यादा अधिक खुश और शांत रहते हैं। मुझे याद है, जब मैं भविष्य के बारे में बहुत सोचती थी तो हमेशा तनाव में रहती थी, लेकिन अब मैंने सीखा है कि वर्तमान में ही जीना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ या कुछ नया सीखती हूँ तो मैं पूरी तरह से उसी क्षण में होती हूँ और यह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। वर्तमान में जीने का मतलब है यह नहीं है कि हम भविष्य की योजना ही नहीं बनाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम वर्तमान को पूरी तरह से जिएं और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं। इससे हमें और ज़्यादा अधिक संतोष और शांति मिलती है। दूसरी बात, आज मैंने कोई निश्चित योजना या करने की सूची नहीं बनाई है। पहले मैं हर दिन के लिए एक विस्तृत योजना बनाती थी और अगर कुछ भी उस योजना के अनुसार नहीं होता था तो मैं बहुत तनाव में आ जाती थी। अब मैंने दिन को उसके प्रवाह के साथ जीना शुरू किया है। इससे मुझे कम अपराध बोध होता है और मैं अधिक स्वतंत्र महसूस करती हूँ। इस तरीके से जीने से मुझे एहसास हुआ कि हम जितना ज़्यादा योजनाएं बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम जीवन की प्राकृतिक धारा को मिस कर देते हैं। दिन के प्रवाह के साथ जीने से हमें अनअपेक्षित चीज़ों का आनंद लेने का मौका मिलता है और यह हम अधिक रचनात्मक बनाता है। आपको याद है, जब हम कॉलेज में थे और हमेशा हर चीज़ की योजना बनाते थे, लेकिन अब मैंने सीखा है कि कभी-कभी बिना योजना के जीना कितना मज़ेदार हो सकता है। यह हमें जीवन में नई चीज़ों को आज़माने और अप्रत्याशित चीज़ों का आनंद लेने का मौका देता है। अब मैं एक समय में एक आदत पर काम करती हूँ। मैंने समझा है कि जब हम कई चीज़ों को एक साथ सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उलझ जाते हैं और कुछ भी सही से नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक एक करके अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, पहले मैं जल्दी उठने की आदत पर काम कर रही थी। अब यह आदत मेरी दिनचर्या में शामिल हो गई है, तब मैं अगली आदत पर काम कर रही हूँ। यह तरीका बहुत प्रभावी है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और सुधारते हैं तो यह हमें आत्मविश्वास देता है और हम अपनी बड़ी योजनाओं की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि जब हम एक समय में एक आदत पर काम करते हैं तो हम उससे अधिक प्रभावी ढंग से सुधार सकते हैं। आपको यह तरीका आज़माना चाहिए। यह न केवल आपको अधिक संगठित बनाएगा, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले इसी पर काम करिए और जब यह आदत बन जाए
तब दूसरी आदत पर ध्यान दीजिए। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से सुधार सकेंगे। अपने शौक़ और रुचियों को समय देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने महसूस किया कि जब मैं नई चीज़ें सीखती हूँ या अपने शौक़ में समय बिताती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह आत्मविश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शौक़ में समय बिताते हैं तो हम फ्लो स्टेट में जाते हैं, जहाँ हम पूरी तरह से उस गतिविधि में लीन हो जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। नई चीज़ें करने से हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और जीवन में नए अवसरों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरणार्थ के लिए मैंने हाल ही में कुकिंग करना शुरू किया है और यह मुझे शांत और संतुष्ट देता है। आपको भी अपने शौक़ को समय देना चाहिए। यह न केवल आपको खुश रखेगा बल्कि आपका आत्मविश्वास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब हम नई चीज़ें करते हैं तो हम अपने दायरे से बाहर निकलते हैं और यह हमें अधिक रचनात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है। दिन भर में खुद को सकारात्मक पुष्टि और अफ़र्मेशन याद दिलाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित और आशावादी रखता है। मैंने कुछ सकारात्मक अफ़र्मेशन और पुष्टि अपने फ़ोन में सेव कर ली है और दिन भर में कई बार उन्हें पढ़ती हूँ। इससे मुझे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है और मैं अपनी प्रगति को देखकर खुश होती हूँ। बड़े योजनाएं समय लेती हैं और खुद को सुधारने पर काम करना अच्छा है। उदाहरण के लिए, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। यह अफ़र्मेशन मुझे हमेशा प्रेरित करता है और मैं अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए उत्साहित रहती हूँ। आपको भी कुछ सकारात्मक पुष्टि और अफ़र्मेशन अपने पास रख सकते हो। जब भी आपको प्रेरणा की ज़रूरत हो, इन्हें पढ़ सकते हो। इससे आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलेगी और आप खुद को और बेहतर बना सकोगे। पुस्तकें पढ़ना और ऐसे काम करना जो हमारे मूड को अच्छा रखें भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि जब मैं सकारात्मक और प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ती हूँ तो मेरा मूड अच्छा रहता है और मैं अधिक उत्साहित महसूस करती हूँ। यह हमें न केवल नई चीज़ें सिखाता है बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देता है। पुस्तकें पढ़ने से हम नई जानकारी और ज्ञान मिलता है जो हमारे आत्मविकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह एक अच्छा समय बिताने का तरीका भी है जो हमें तनाव से मुक्त रखता है। आपको याद है जब हम स्कूल में थे और नई नई कहानियों की किताबें पढ़ते थे, वे किताबें हमें कितना खुशी देती थी। अब भी किताबें पढ़ना उतना ही सुखद और फ़ायदेमंद है। मैंने हाल ही में एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक किताब पढ़ी और मुझे यह बहुत प्रेरणा देती है। इस तरह से मैं वर्तमान में जीने का आनंद लेती हूँ और जीवन की धारा के साथ बहती हूँ। अगर योजना ए काम नहीं करती तो योजना बी या सी भी काम कर सकती है। हमें खुद को बड़ी तस्वीर देखने की आज़ादी देनी चाहिए। भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमेशा वही नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। भगवान ने कुछ और भी सोच रखा हो सकता है। इसलिए जीवन की धारा के साथ बहना हमें अधिक शांति और संतुष्टि देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर पल का आनंद लेना चाहिए और अनअपेक्षित चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा।